जय हिंद बच्चों। आज हम बिहारी लाल के भक्ति को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने इनके जीवन परिचय को समझ लिया है। तो आइए आप सब भी अपने अपने पुस्तक खोल लीजिए और अब इनके बिहारी के दोहे में हम लोग भाव विभोर होते हैं। पंक्ति के साथ साथ भाव दोहों को भी समझेंगे। चलिए बच्चों। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित धुति हो। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, और जातन की झाई पर श्याम हरित धुति हो। बच्चों हम इनके भावों को अब समझते हैं। इनमें बिहारी जी ने कहा है कि हे राधा रानी, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि मेरे जीवन की सभी बाधाओं को आप समाप्त करें। मुझे इस पंक्ति के माध्यम से बच्चों बिहारी लाल कहते हैं कि वही चतुर राधा रानी जिनकी तन के शरीर या तन या शरीर की तन अर्थात शरीर की परछाई पड़ने से ही श्री कृष्ण का मन हरित हो जाता है, उज्जवल हो जाता है, अर्थात प्रसन्नचित हो जाते हैं श्री कृष्ण। वही राधा रानी हमारी सांसारिक बाधाओं से रक्षा करे और हमें सभी बाधाओं को हमारे जीवन से दूर करे। सांसारिक कैसी बाधा बिहारी लाल के शब्दों में बच्चों तो ईर्ष्या हो गया, दोष हो गया, मोह हो गया, लालच हो गया, इन सब बाधाओं से, रजोगुण तमोगुण, इस सब से मुक्त करे हमें, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं कौन? बिहारी लाल। तो बच्चों इससे संबंधित थोड़ा सा प्रश्न भी देख लिया जाए कि क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो बच्चों इसमें पूछा जाएगा कि प्रश्न बन सकता है कि रस किस प्रकार के, रस किस कैसा है इसमें। तो इसमें रस कौन सा है बच्चों? तो इसमें भक्ति रस है। अब आप भक्ति से ही समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीधा भक्ति ही टाइटल है बच्चों। देखिए सीधा भक्ति ही टाइटल है और इसमें रस भी भक्ति ही है। अब आइए बच्चों, और मान लीजिए छंद पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों ये छंद आपका दोहा छंद में है और दोहा छंद की पहचान आप कैसे करेंगे? तो देखिए जो अंतिम जो शब्द होते हैं, ये अंतिम शब्द, इसमें गुरु, ये गुरु और ये लघु, इस प्रकार से यही इसका योग होता है, जोड़ा। अंतिम पंक्ति में आप देखेंगे तो ये गुरु और लघु जहां पर आप देखेंगे तो आप प्रायः यही देखा जाएगा कि ये क्या है? दोहा है। तो इस पंक्ति में ये दोहा है बिहारी लाल द्वारा रचित बच्चों। आइए अब हम नेक्स्ट पंक्ति को लेते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। और मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंद नंद, और मन शशि शेखर की अकस किए शेखर सत चंद। बच्चों इस पंक्ति में बिहारी लाल कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, नंद बाबा के नंद अर्थात श्री कृष्ण कि ये जो मोर मुकुट, मोर रूपी मुकुट बच्चों, मोर मुकुट अर्थात मोर रूपी मुकुट में जो सैकड़ों चंद्रिकाएं इस प्रकार शोभित हो रही हैं, मानो श्री कृष्ण ने शंकर जी से क्या कर लिया है? अकस अर्थात क्या कर लिया है? प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने सिर पे, अपने मुकुट पे सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। किसने? श्री कृष्ण ने। इसमें बिहारी लाल फिर से समझते हैं बच्चों। बिहारी लाल कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं, इनके जो नंद बाबा के नंद अर्थात नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण मोर की मुकुट में सैकड़ों चंद्रिकाएं या चंद्रमाएं इस प्रकार शोभित किए हुए हैं, धारण किए हुए हैं, मानो कि शंकर जी से स्पर्धा करने के लिए सैकड़ों चंद्रमाएं धारण किए हों। तो बच्चों यहाँ पर अब आपसे प्रश्न बन सकता है कि किस प्रकार का यहाँ पर अलंकार होगा। इस पंक्ति के माध्यम से ये पंक्ति दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि इसमें किस प्रकार का अलंकार है। तो बच्चों आप क्या बताओगे? ये देखिए यहाँ पर मनु शब्द आपने देखा। ये जो मनु शब्द है यही आपका पहचान है। हमने पिछले कक्षा में अच्छे से बताया है आपको कि जहां पर जनु, मनु, जानो, मानो, जनु,
जनु, मनु, जानो, मानो, इस तरह से है। देखिए बच्चों, जनु, मनु, मनु, जानू हूं, मान हूं। इस प्रकार से जो पहचान होगा बच्चों, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिए अब बच्चों आइए हम नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परियो पर भात। बड़ा ही मनोरम दृश्य है बच्चों। यहाँ पर बिहारी लाल कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पीले जो वस्त्र हैं, जो भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, वो इतने उस वस्त्र में इतने सटोने, इतने निराले, इतने न्यारे लग रहे हैं कि मानो नीलमण पर्वत जो है, नीलमण पर्वत पर सूर्य की प्रातःकालीन धूप की रोशनी पड़ रही है। बच्चों इसमें कह रहे हैं, एक बार फिर से समझते हैं कि बिहारी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, उस वस्त्र में वो इतने निराले और प्यारे लग रहे हैं कि मानो जो नीलमणि पर्वत पर जो सूर्य की प्रातःकालीन धूप पड़ रही है, उसकी रोशनी मानो पड़ रही है श्री कृष्ण को देखने से। क्योंकि सांवरे सांवरे श्री कृष्ण जी हैं और पीले पीले वस्त्र पहने हुए हैं, तो बिहारी जी इस प्रकार उनके पोशाक का वर्णन कर रहे हैं। बच्चों अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि श्री कृष्ण के जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं, उसकी जो संभावना है वो किससे किया है कवि ने, तो नीलमणि पर्वत पर पड़े सूर्य की रोशनी से किया है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर अब देखिए मनो शब्द भी यहाँ पर भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मनो शब्द भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और अगर रस पूछ रहा है तो यहाँ पर भी बच्चों भक्ति रस ही होगा। आइए अब हम नेक्स्ट पंक्ति पर चलते हैं बच्चों। अधर धरत हरि के परत, अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति, और हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। अधर धरत हरि के परत, ओट दीठ पट ज्योति, ओ हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। बच्चों यहाँ पर बिहारी लाल ने कहा है, बिहारी जी ने कहा है कि श्री हरि के होठों पर जो बांसुरी की बांस की जो बांसुरी है हरे रंग की, धरते ही अधर धरत, धरते ही हरि के परत ओठों पर रखते ही, ओठ डीठ पट ज्योति, ओठ अर्थात लाल रंग की ओठ, डीठ अर्थात जो कि काजल लगाए हुए श्री कृष्ण, काले रंग की दृष्टि, डीठ दृष्टि, पट ज्योति और पीले रंग के वस्त्र, इन सब के जो संयोग है, जो ज्योति पड़ रही है, इन सब का जो तीनों चारों कलर का, हरे रंग की बांसुरी है, लाल रंग के होठ हैं, काली रंग की डीठ है और पीले रंग के वस्त्र हैं, इस सब की जो रोशनी पड़ रही है बांसुरी पर, तो बांसुरी मानो कैसा प्रतीत हो रहा है, तो इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रहा है। कैसा लग रहा है बांसुरी बच्चों, इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रहा है। एक बार फिर समझ लेते हैं बच्चों। बिहारी कहते हैं कि श्री हरि के होठों पर जो हरे रंग की बांसुरी रखे हुए हैं, उस पर लाल रंग की होठ और काली रंग की दृष्टि और पीले रंग के वस्त्र के जो संयोग हैं, जो ज्योति पड़ रही है, इस संयोग से हरे रंग की जो बांसुरी है वो इंद्रधनुष के समान दिखाई पड़ती है। बच्चों अब आइए हम नेक्स्ट पंक्ति पर चलते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। बच्चों यहाँ पर भी भक्ति रस है। देखिए यहाँ पर बिहारी जी क्या कहते हैं, बिहारी जी कहते हैं कि अनुरागी, ये जो अनुरागी प्रेमी हृदय है, इसकी गति है, जो स्थिति है, भाव है, इसको कोई अन्य नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे श्याम अर्थात श्री कृष्ण के रंग में मेरा जो हृदय है डूबता जा रहा है, रमता जा रहा है, जितना मैं श्री कृष्ण को अपने हृदय में
रम रहा हूँ, उनके ध्यान में मगन हो रहा हूँ, वैसे वैसे ही मेरा हृदय उज्जवल हो रहा है। बच्चों, उज्जवल हो रहा है क्या कहते हैं, साफ हो रहा है और पवित्र हो रहा है। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए बिहारी जी ने क्या कहा है। तौ लघु या मन सदन में, हरिया में कहीं बाट, और बिकट जटे जो लघु निपट, खुटे ना कपट कपाट। तौ लघु या मन सदन में, हरिया में कहीं बाट, और बिकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। बच्चों, यहाँ पर देखिए बिहारी कहते हैं कि तब तक इस मन रूपी मंदिर में भगवान किस रास्ते से आएंगे, जब तक, आखिर भगवान किस रास्ते से आएंगे, जब तक हमारे हृदय में हमने जो मजबूत रूप से, बड़े ही कायदे से जो कपट रूपी किवाड़ को बंद कर रखा है अपने हृदय में, तो वो जब तक खोलेंगे नहीं भगवान, तब तक कैसे आएंगे। यहाँ पर देखिए मन रूपी सदन। बच्चों, मन रूपी सदन में हरियावे की बाट कह रहे हैं, तब लग, तब तक, या मन सदन, मन रूपी सदन में, मन रूपी घर में, हृदय रूपी घर में हरि किस प्रकार आएंगे, आवे की बाट, किस रास्ते से आए भाई, जहां पर जब विकट जटे, मतलब बहुत अच्छे से मजबूती से, जटे माने बंद हुआ है, निपट खुटे ना कपट कपाट, जब इतने मजबूती से हमारे कपट रूपी, छल रूपी कपाट द्वार बंद हैं, तो हृदय में भगवान किस रास्ते से आएंगे। अर्थात बच्चों, जब या हमारे हृदय में एक ही चीज रह सकती है, या तो भगवान रह सकते हैं और या फिर छल कपट चतुराई होशियारी रह सकती है। तो बिहारी इस पंक्ति के माध्यम से हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें अपने हृदय को साफ और शुद्ध रखना चाहिए, निष्कपट रखना चाहिए, तभी भगवान का वास हृदय में होता है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। यहाँ पर भी बच्चों क्या है, जो आपका रस है वो भक्ति रस है। भक्ति आप जानते ही, इसमें बिहारी ने श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में कहा है, अपने हृदय की भावना को व्यक्त किया है। आगे बच्चों पढ़ते हैं। जगत जनायो जी सकलो, सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सबु देखिए, आँखी ना देखी जाही। बड़ा ही प्यारा दोहा है बच्चों। जगत जनायो जी सकलो, सो हरि जान्यो नाही, और ज्यों आँखिन सब देखिए, आँखी न देखी जाए। बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से देखिए कितना सुंदर बात कह रहे हैं। बिहारी जी कहते हैं कि जिसने संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया, उस हरि, उस ईश्वर को ही हम नहीं जान पाते हैं। जिस प्रकार हमारी जो आंखें हैं वह सब कुछ तो देख पाती हैं, हमारी जो आंखें हैं सब देख लेती हैं, परंतु उस आंख को ही नहीं देख पाती हैं। ठीक उसी प्रकार जिस हरि ने हमें संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया है, हम उस हरि को ही नहीं जान पाते हैं। जिस प्रकार से हमारी आंखें सब कुछ तो देखती हैं, पर हम उन्हीं आंखों को नहीं देख पाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी देखिए, ज्यों शब्द आप फोकस कीजिएगा। ज्यों त्यों, जनहूं मनहूं, शब्दों की, वर्णों की आवृत्ति तो अनुप्रास अलंकार, ज्यों त्यों जनहूं मनहूं तो उत्प्रेक्षा अलंकार। एक ही दो शब्द दिए हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, यमक अलंकार। एक ही शब्द दिए हैं, उनके दो अर्थ हैं, तो श्लेष अलंकार। अब ये अंतिम और नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं बच्चों। जप माला छापा तिलक, सरेना एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। और जप माला छापा तिलक, सरेना एको काम, मन काचे नाचे वृथा, और साचे राचे राम। बच्चों ये भी बड़ा ही अच्छा दोहा है समझने के लिए। हमारे समाज में आज भी देखा जा रहा है, उसी को दर्शाया है बिहारी लाल जी ने। कहते हैं कि इस अंतिम पंक्ति में कहते हैं बच्चों बिहारी
बिहारी लाल जी कहते हैं कि जप करने से, माला फेरने से, छापा टीका लगाने से भी तुम्हारा एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। और ये जो कच्चा मन है, ये जो अनजाना मन है, वो क्या करता है, वृथा बेकार में इधर उधर नाचे, अर्थात बेकार में इधर उधर भटकता रहता है। और साचे राचे राम, और सच्चे मन में ही कौन बसता है, राम बसते हैं। अर्थात जो अपना हृदय है संसार रूपी कार्यों में व्यस्त रहता है, वृथा भटकता रहता है, और जो सच्चा हृदय होता है, राम उसी हृदय में निवास करते हैं। तो बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से बिहारी लाल हमको बताते हैं कि हमको अगर ईश्वर की भक्ति करनी है तो अपने मन को सच्चा करना पड़ेगा, क्योंकि राम ईश्वर कहाँ बसते हैं, सच्चे मन में ही बसते हैं। तो बच्चों, ये इस पर आज हम यहाँ भक्ति तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा ज्यादा समय लेगा आपका। आप कम ही समय में थोड़ा ये आप जानकारी रख लीजिए। इसको 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिएगा बच्चों, 2 से 3 बार आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आप जहां पर आपने लिखा है, बिहारी लाल के जीवन परिचय का जो हमने फ्लो चार्ट लिखने के लिए कहा था बच्चों, वहीं पर आप उसी पन्ने में नीचे या उसके बगल पन्ने में आप इसके 2-4 जो दोहे हैं, जैसे मेरी भव बाधा हरो, बच्चों हम आपको इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पे टिक लगा देते हैं। मेरी भव बाधा हरो, ये आपको इंपॉर्टेंट में से आता है। अब बच्चों सुनिए, पहले जो क्या था, पैटर्न इस प्रकार से था कि आपको पंक्ति दे दिया जाता था और आपको क्या करना था, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखनी होती थी। लेकिन बच्चों अब थोड़ा सा पैटर्न आपका चेंज हुआ है। इसमें पंक्ति देके संदर्भ और व्याख्या ऐसा नहीं लिखने को आएगा। आपको ये पंक्ति दे देंगे और इसमें से क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे कि उपर्युक्त जो पद है, ये उपर्युक्त जो पद है इसमें क्या है, कौन सा रस है, अब बताइए कौन सा अलंकार है, ये पूछ लेंगे। या इसको किस इसके मतलब किस लेखक ने लिखा है इसको, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेंगे। या कोई पंक्ति ऐसे, ये पंक्ति अंडरलाइन कर देंगे और कहेंगे कि तारांकित पंक्ति को या इस पंक्ति को क्या करेंगे, इसको व्याख्या कर दीजिए। तो आप इसको व्याख्या करेंगे। जातन की झाई पर श्याम हरदराम, यहाँ पर बिहारी लाल कहते हैं राधा रानी को मनाते हुए, विनती करते हुए कि मेरी भवबाधा हरिए। जिसका तन की जो परछाई है वो श्याम जी के को पड़ जाता है, परछाई ही, तो वो हरित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी राधा हमारी समस्याओं, संकटों को, तो सांसारिक बाधाओं से हमें मुक्त करें। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। और नेक्स्ट ये देखिए, ये भी आपको इम्पोर्टेंट में से ही आता है बच्चों। और वैसे हम इस नीत भक्ति और नीत को समाप्त करने के बाद इससे संबंधित क्वेश्चन भी कराएंगे। और उसके बाद जब परीक्षा आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे। 1 महीना पहले से बस क्वेश्चन की झड़ी लगाएंगे। जितने सारे चैप्टर पढ़ाए रहेंगे उसमें प्रश्नोत्तर ही कराते रहेंगे, जिससे आपके अंदर का जो भय है समाप्त हो जाएगा। आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन अब परीक्षा में बनेंगे। तो आप बच्चों, यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर ये आपको समझ में आ रहा हो तो और भी बच्चों को बताएं, और भी बच्चे इसका लाभ उठाएं। देखिए बच्चों, बहुत से बच्चों के पास पुस्तक भी नहीं होता है, गांव के दूर दराज तक ये वीडियो पहुंच सके, तो इसलिए आपसे संबंधित जो भी हो आप उनको भेजिए। बच्चे जो आपके हैं फ्रेंड मित्र, उनमें आप भेजिए और बच्चे पढ़ें और इससे कुछ उनको लाभ हो। इसको नोट कर लेंगे कॉपी में, तो एग्जाम समय में उनके लिए मैटर तैयार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके बच्चों पढ़ते रहिए। पढ़ने के अलावा कोई भी आपके पास विकल्प नहीं है। सफलता का मात्र एक ही नाम है कि अध्ययन, परिश्रम, एकाग्रता से होके, कंसंट्रेशन से होके, एक सही रणनीति बना के आपको निरंतर पढ़ते रहना है। कभी थोड़ा, कभी ज्यादा, कभी कोई ऐसा समय है थोड़ा ही पढ़ लिए, लेकिन पढ़ना निरंतर है। एग्जाम तक पढ़ते रहना है। ठीक है बच्चों, तो अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों।